हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। क्लास टुडे आज जो बात करेंगे वो किस पे बात करेंगे कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। यस, और कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं डाइपोल मोमेंट से। यस, तो सिंपल डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज डाइपोल मोमेंट्स। यस, डाइपोल मोमेंट जो होता है आपका क्या होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी है। यस, तो फर्स्ट पॉइंट ये जरूर याद रखना, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यस, उसके बाद मैं आपको बात करता हूं कि द प्रोडक्ट ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन बॉन्डेड आइटम्स, यस, एंड चार्ज प्रेजेंट इन बॉन्डेड आइटम। क्लियर? इसके अलावा इट इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। यस, इट डायरेक्शन इज ऑलवेज टूवर्ड्स किस तरफ, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसकी साइड में इसकी डायरेक्शन हो। क्लियर? क्लियर बच्चे? इसके अलावा जो एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मूवमेंट है, एक लाइन के ऊपर पहले लिख लो, क्या लिख लो कि डाइपोल मूवमेंट क्या है, डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यस, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखो, कुछ ध्यान रखो या ना रखो, बट ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना। यस, इसके अलावा आपको बोला कि जो एसआई यूनिट ऑफ जो डाइपोल मूवमेंट है, तो डाइपोल मूवमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे तो म्यू लिख दिया। क्लियर है? डाइपोल मूवमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे तो म्यू लिख दिया। तो द एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज क्या होगी, क्या होगी बच्चों बोलो, कुछ पता है आप लोगों को? इसका होता है एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज क्या, कूलम्ब इनटू मीटर होता है। क्लियर है? कूलम्ब मीटर। यस, कूलम्ब मीटर। क्लियर है बच्चे? बट जनरली हम क्या करते हैं, जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स से मतलब एटॉमिक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में जनरली क्या करते हैं, हम डिवाई यूनिट यूज करते हैं। ठीक है, तो डिवाई यूनिट को शॉर्ट फॉर्म में डी भी लिखेंगे। तो डिवाई यूनिट इज यूज्ड इन कहां पर, एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड कहां पर, केमिस्ट्री में। तो बच्चे केमिस्ट्री में हम डिवाई यूनिट ही पढ़ेंगे। क्लियर? इसके अलावा जो इसका मेजर एप्लीकेशन है, वो इसका मेजर एप्लीकेशन क्या है, इट इज यूज्ड टू फाइंड पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। तो ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना, इसका एप्लीकेशन, मेजर एप्लीकेशन क्या है, इट इज यूज्ड टू मेजर पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। यस, इट इज यूज्ड, लिख देता हूं मैं, इट इज यूज्ड टू मेजर polarity of bonds। यस क्लास? अब सिंपल देखो होता है क्या, हमारे पास सपोज दो आइटम्स हैं। ठीक है, मैंने सिंपल क्या लिख दिया, ए एंड बी। यस, ए एंड बी है। ठीक है, तो सपोज ए आपका पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, और बी भी क्या है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसका जो चार्ज होगा पॉजिटिव वाले का वो क्या होगा, प्लस क्यू, और जो निगेटिव वाले का चार्ज होगा माइनस क्यू होगा। क्लियर क्लास? इसके अलावा जो इसके बीच की जो इंटर आयनिक डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट कर दिया किससे, एल से। क्लियर क्लास? जो इंटर आयनिक डिस्टेंस है उसको मैंने रिप्रेजेंट किससे कर दिया, एल से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर? तो जो ए है आपका वो क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मैं लिख देता हूं यहां पर, क्या लिखूंगा, वेयर ए इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, where B is more electronegative atom। क्लियर? A इज क्या है आपका, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मतलब पॉजिटिव वाला, और B क्या है आपका, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मतलब आपका नेगेटिव वाला।
इसके अलावा ए को आप अदर वर्ड में भी बोल सकते हो क्या, कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, और बी वाले को क्या बोल सकते हो, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। यस, इसको लिखो, फिर आगे इसको बताता हूं चीजें कि म्यू इक्वल टू होता क्या है। तो म्यू इक्वल टू आपका क्या होता है, डाइपोल मोमेंट इक्वल टू क्यू इंटू एल। ठीक है, एल आपका क्या है, डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, क्लियर। और क्यू क्या है, चार्ज है किस पे, एटम ए एंड एटम बी पे, क्लियर। म्यू आपका क्या है, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट इक्वल टू क्यू इंटू एल, क्यू चार्ज है, एल आपका डिस्टेंस है। लिख लो बच्चे, आ जाए तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करता हूं, क्लियर। इरेज करो, कर दूं, ठीक है। बच्चे ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, हमेशा क्वेश्चन आता है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, चाहे नीट बैठिए, चाहे आई जेई में बैठिए, ठीक है। इसके अलावा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिए, इसका एक नई क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। अब ध्यान से सुनना कि डाइपोल मोमेंट इक्वल टू, मैंने अभी क्या लिखा था, Q इंटू एल लिखा था, लिखा था ना कि डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू Q इंटू एल। यस, तो बच्चे हम क्या करेंगे कि इसके हम सॉल्व करेंगे, म्यू की वैल्यू निकालूंगा कि कितनी आएगी, ठीक है, इन ऑब्जेक्ट मेथड। यस, तो हम क्या करते हैं कि इन सीरियस सिस्टम, सीरियस सिस्टम क्या लिखा, इन सीरियस सिस्टम, सीरियस सिस्टम पर आपका क्या होगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, क्लियर। इन सीरियस सिस्टम, क्लियर। सपोज एल इक्वल टू, मैं क्या लिखता हूं, 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस, डिस्टेंस बेटा चेंज होती रहेगी, हर एटम की डिस्टेंस बदलती रहेगी, ठीक है। दो जो एटम के बीच में जो बॉन्ड है उसकी डिस्टेंस हमेशा चेंज होती रहेगी, बट जनरली मैंने यहां पर क्या लिया है, 1 कंसीडर किया। यस, अब ध्यान से सुनो, 1 एंगस्ट्रॉम ले लिया, और आपको पता 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या होता है, 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, मैंने लिख दिया। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना। अब देखो कि 1 यूनिट चार्ज, 1 यूनिट चार्ज मतलब वही कौन सा, आपका क्यू, ठीक है। तो 1 यूनिट चार्ज इक्वल टू क्या है, 4.8 इंटू 10 की पावर -10 ESU, ठीक है। यू क्या लिखा, ESU, ESU स्टैंड फॉर आपका होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, तो मैं लिख देता हूं ESU इक्वल टू क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। बेटा ध्यान रखना, ES इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। यस, तो 1 यूनिट चार्ज, ठीक है, तो 1 यूनिट चार्ज मैं लिखता हूं, 1 यूनिट चार्ज, 1 यूनिट चार्ज एट कहां पर, 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस, जो भी मैंने लिखा ऊपर, लेट मैंने 1 एंगस्ट्रॉम दिया था, तो 1 यूनिट चार्ज एट 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस क्या होगा, म्यू इक्वल टू Q इंटू एल, लिख दिया। और चार्ज कितना है, 4.8 इंटू 10 की पावर -10 ESU इंटू लेंथ कितना लिखा था, 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। किसी को प्रॉब्लम, अब देखो पावर यहाँ माइनस में 10 है, यहाँ पर 8 है, तो क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, 4.8 इंटू 10 की पावर -18 ESU सेंटीमीटर। क्लियर है क्लास, किसी को डाउट इसमें, आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो अब आपको पता है क्या, वेयर 10 की पावर -18 ESU सेंटीमीटर इक्वल टू होता है क्या, 1 डी बाई को शॉर्ट फॉर्म में हम डी लिखेंगे हमेशा, ठीक। तो क्या लिख सकते हैं, 4.8 डी बाई। किसी को प्रॉब्लम, ये जो बेटा मैंने वैल्यू निकाली है कौन सी, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है किसकी, म्यू की, डाइपोल मूवमेंट की कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू गिवन होगी,
और ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं इन एमके सिस्टम में क्या होगी, ये लिखो, फिर मैं इरेज करके दूसरा बताता हूं, ठीक है। इन एमके सिस्टम में क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर दूं, ठीक है, कर दिया। इन किसमें, एमके एस सिस्टम में, मीटर किलोग्राम सेकेंड वाला वही, ठीक। इन एमके एस सिस्टम में, तो बेटा इन केस ऑफ एमके सिस्टम 1 यूनिट चार्ज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। क्लियर है, 1 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻⁹, और यहां पर यूनिट भी लिख लो, क्या, सेंटीमीटर। क्लियर है, किसी को डाउट नहीं ना, ठीक है। और आपको पता है क्या, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना, 10⁻⁻ कितना, देखता हूं, देखो, और लेंथ में लिख लेता हूं कितना, L इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, और कितना, 10⁻⁻10 मीटर, बिकॉज क्या कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर, तो वही मैंने यहां पर लिख दिया। किसी को डाउट, बोलो भाई, नहीं ना, तो अब क्या करेंगे, म्यू इक्वल टू आप निकाल लो, म्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब इसको सॉल्व कर लो, म्यू इक्वल टू कितना आएगा, 1.4 तो पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻ कितना, 19 सेंटीमीटर, ठीक है। और इंटू एल डिस्टेंस गिवन है कितना, 10⁻⁻10 मीटर। अब सॉल्व कर लो, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये आपका पावर जुड़ जाएगी, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, क्लियर क्लास, एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। इरेज कर दो इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत लच्छेदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, इसका एप्लीकेशन आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। देखो, क्वेश्चन कह रहा द डाइपोल मूवमेंट ऑफ HBr इज गिवन कितना, 0.78 इंटू 10⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर, यस, and inter ionic distance, या भी उसको स्पेसिंग में बोलेगा, स्पेसिंग, इंटर आयनिक डिस्टेंस या फिर स्पेसिंग में बोलेगा कितना, इंच 1.41 एंगस्ट्रॉम दिया, ठीक है, फुल स्टॉप। पूछा क्या है, द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर and covalent character of HBr। यस, ये बच्चे क्वेश्चन गिवन है,
क्वेश्चन में क्या बोला कि द डायपोल मोमेंट ऑफ एचबीआर इज कितना, डायपोल मोमेंट आपको दे रखा है एचबीआर का, कौन सा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। फिर क्या बोला, एंड इंटर आयनिक डिस्टेंस भी गिवन है कितना, 1.4 एंगस्ट्रॉम। फिर क्या बोला, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर एंड कोवैलेंट कैरेक्टर। यस, तो बेटा इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू दो वैल्यू होंगी, एक आपका गिवन है कौन सा, म्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो क्या लिखना है, म्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय क्या, म्यू कैलकुलेटेड, आर लिखेगा ऑब्जर्व वैल्यू, इनटू कितना 100, क्योंकि परसेंटेज है, परसेंटेज को लाना होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते रहते, हटाना होता तो 100 से डिवाइड करते। यस, तो म्यू एक्सपेरिमेंटल अपॉन म्यू कैलकुलेटेड या भी ऑब्जर्व वैल्यू, ये फार्मूला है आपके पास परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर का, क्लियर है। अब वैल्यू में म्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू गिवन और निकालनी कौन है, म्यू कैलकुलेटेड वैल्यू आपको पहले कैलकुलेट करना है, देन आपका परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा। तो पहले क्या करते हैं, म्यू कैलकुलेटेड वैल्यू कैलकुलेट करते, कैसे, म्यू कैलकुलेटेड इक्वल टू कितना, आपको पता है Q इंटू एल, और चार्ज आपको पता है कितना, आपको चार्ज पता है कितना, 4.8 इंटू 10 की पावर -10 ESU, अभी भी दिखाया था अभी मैंने कि 1 यूनिट चार्ज इक्वल टू कितना, 4.8 इंटू 10 की पावर -10 ESU इंटू लेंथ कितनी दी बेटा, 1.41 कितना एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम को चेंज करो किसमें, सेंटीमीटर में, तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना, 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। बस ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो निकालते हैं क्या, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू क्या, म्यू एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय क्या, म्यू कैलकुलेटेड इंटू 100, ठीक है। वैल्यू आपको पता है क्या, कितनी है, 0.78 इंटू 10 की पावर -18 ESU सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय कितना, 4.8 इंटू 10 की पावर -10 ESU इंटू 1.41 इंटू 10 की पावर कितना 8 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, ESU से ESU खत्म, 10 की पावर -10 नीचे है और 8 नीचे, ऊपर 18 है, खत्म हो जाएगा ये खत्म, ठीक है। और यहाँ पे बेटा मल्टीप्लाइंग 100 है, ध्यान रखना, मल्टीप्लाइंग बेटा 100 है, मल्टीप्लाइंग कितना है, 100 है, 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, ये मल्टीप्लाइंग कितना 100, ये ध्यान, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 78 डिवाइडेड बाई 0.78 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 78 आ जाएगा, और पान में नीचे कितना आएगा, 4.8 इंटू 1.41। यस, अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा कितना, 11.7 के आसपास में आएगा। तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कितना आ गया, 11.7 आ गया। यस, जब 11.7 आ गया परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, तो फिर क्या निकालना रहेगा, परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर। तो परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर कैसे निकालोगे, 100 माइनस कर दो, ये जितनी वैल्यू आई 100 माइनस 11.7, तो आई थिंक कितना आएगा, 87 पॉइंट समथिंग या 88 आएगा, हाँ 11.7 है तो 88.3 आ जाएगा, तो 88 पॉइंट कितना 3, दिस इज आपका क्या है, परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर। यस, क्लियर क्लास, किसी को डाउट नहीं। इसके अलावा एक फार्मूला और बताता हूं, इसके केस में मान लो 2 एटम दिए हैं,
उसकी ईएन वैल्यू गिवन है, उसके केस बताता हूँ। इसको आप लिखो, फिर मैं दूसरा आपको बताता हूँ। ठीक है, दूसरा फार्मूला। ठीक है, इसके अलावा बच्चे जो इसका दूसरा फार्मूला है, दूसरा फार्मूला ये है कि परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16 काई ए माइनस काई बी, ठीक है, प्लस 3.5 काई ए माइनस काई बी का होल स्क्वायर। फार्मूला लिखता हूं। सेकेंड फार्मूला क्या है, मैं लिख देता हूं। क्या सेकेंड फार्मूला किसके लिए, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू क्या बोला, 16 काई ए माइनस काई बी प्लस बेटा बी है, ठीक है, काई बी प्लस 3.5 काई ए माइनस काई बी का होल स्क्वायर। फार्मूला आपके पास में, क्वेश्चन लिखता हूं कैसा। पहले इसका चल कुछ टर्म बता दो। देखो एक्स ए एंड एक्स बी क्या होगा, लिख लो यहां पर। वेयर एक्स ए इक्वल टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और काई बी इक्वल टू क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यस, या भी सिंपल ये ध्यान रखना कि जिसकी वैल्यू ईएन वैल्यू कम होगी वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, जिसकी ईएन वैल्यू ज्यादा होगी वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। यस, तो जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं। क्या जैसे एग्जांपल दिया मैंने, ये क्वेश्चन ही लिख देता हूं। क्या क्वेश्चन लिख लो, कैलकुलेट percentage of ionic character, percentage of ionic character of Cl माइनस ClF है, तो Cl का दे रखा ईएन वैल्यू कितना 3.0 और फ्लोरीन की कितनी 4.0। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ किसका, ClF, और Cl की ईएन वैल्यू, ईएन स्टैंड फॉर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ईएन की कितनी दे रखी 3.0 और फ्लोरीन की कितनी 4.0। यस, तो अब जो आपका यहां पर ए एटम क्या होगा, F होगा, क्योंकि इसकी मोर टू नेगेटिव है, मोर टू नेगेटिव है, वैल्यू भी ज्यादा है, और ये क्या होगा बी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, काई ए, इसको लिखेंगे हम काई बी। तो फार्मूला आपके पास में क्या है, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू क्या, 16 काई ए माइनस काई बी प्लस 3.5 काई ए माइनस काई बी का होल स्क्वायर। बोलो भाई, किसी को डाउट? नहीं डाउट। तो अगर वहां से भाई, अब देखो वैल्यू गिवन है कितना 16, एक्स ए कितना 4 माइनस बी कितना 3 प्लस 3.5 4 माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब कितना 16 1 आएगा भाई, 4 में से 3 माइनस करोगे 1 आएगा, प्लस 3.5 और यहाँ पर भी 1 आएगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। 3.5 कितना आ जाएगा, 16 प्लस 3.5 ये आएगा भाई 19.5। आंसर कितना आया 19.5। इसके अलावा कोई कुछ भी दे दे, फार्मूला आपके पास में दो है, एक ऊपर वाला नहीं, इससे पहले वाला, ऊपर वाला तो यही है, पता चला दोनों एक लिख दो। ठीक है, सॉल्व करो।
भाई किसी को डाउट है इसमें? नहीं। नेक्स्ट लिखो, इसको इरेज करता हूं मैं, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स मतलब होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा डाइपोल मोमेंट ऑफ हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स पूछ सकता है, ट्राइटोमिक पूछ सकता है, टेट्रा पूछ सकता है, पेंटा पूछ सकता है, हेक्सा पूछ सकता है। इसके अलावा उसका जो मर्जी करे वो पूछ सकता है, सारा कुछ बताऊंगा, ठीक। फिर सब इरेज कर दूं, ठीक है। नेक्स्ट हेडर लगा लो, डाइपोल मूवमेंट ऑफ होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट ऑफ होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स, डाइपोल मूवमेंट ऑफ डाइपोल मूवमेंट ऑफ किसका? होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स। होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या? एक जैसे, जैसे H2, B2, F2, C2, O2, N2 सब ये क्या है? होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स। क्लियर? जैसे एग्जांपल H2, B2, C2, O2, B2, N2, F2, ये बेटा O2 है, ठीक है, एंड ETC। यस, इन सबका डाइपोल मूवमेंट जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? बिकॉज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। भाई पोलर के लिए क्या चाहिए? दोनों एटम डिफरेंस होने चाहिए। अब एटम तो यहाँ पर एक जैसे हैं, तो क्या है? नॉन पोलर एटम्स हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट म्यूचुअल टू क्या होगा? जीरो, ड्यू टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। क्यों? पोलरिटी सेम है दोनों की, तो क्या होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। क्लियर है भाई? किसी को डाउट? नेक्स्ट बताता हूं, पॉइंट नंबर ये 1 था, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। किसी को डाउट? डाइपोल मूवमेंट म्यू लिख रहा हूं, बार बार डाइपोल मूवमेंट नहीं लिखूंगा। डाइपोल मूवमेंट ऑफ किसका? हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स, हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स। भाई लिखा समझ में आ रहा ना? यस, आए, पक्का है। किसका लिखता हूं क्या? हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल HCl, HBr, HF, यहां पहले लिख दिया, और लास्ट में क्या लिख दिया? HI। यस। अब भाई देखो, ये सब क्या है? हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब इसमें EN दोनों का डिफरेंस है, अलग अलग। भाई हाइड्रोजन की EN वैल्यू अलग होगी और फ्लोरीन की EN वैल्यू अलग होगी, सेम एज क्लोरीन की अलग होगी, Br की अलग होगी और आयोडीन की अलग होगी, ठीक है। तो डाइपोल मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, चार्ज सेपरेशन बिटवीन टू एटम क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। जब उतना ज्यादा होगा तो डाइपोल मूवमेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। अरे भाई फ्लोरीन है, क्लोरीन है, Br है, आयोडीन है, डाउन द ग्रुप जाओगे तो EN की वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, ठीक है। EN की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो चार्ज सेपरेशन क्या होगा? कम होगा। अगर EN की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो चार्ज सेपरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ज्यादा होगा तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। तो सिंपल इसमें क्या होगा? इसमें आपसे पूछ सकता है डिफाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका होगा? HF का होगा, बिकॉज चार्ज सेपरेशन ज्यादा होगा। देन HCl आएगा, फिर उसके बाद HBr आएगा, ठीक है। ये बेटा मैंने क्या लिखा? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। क्या लिखा मैंने? लिख देता हूं भाई, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या? डाइपोल मोमेंट। यस। इसके अलावा एक पॉइंट और ध्यान रखना कि डाइपोल मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? बॉन्ड एंगल की। क्या? डाइपोल मोमेंट, भाई मैं म्यू लिख दूं, बार बार डाइपोल क्यों लिखूं? तो म्यू
इज डायरेक्टली सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या 1/थीटा। थीटा का मतलब क्या एंगल। थीटा का मतलब क्या एंगल। एंगल जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट उतना कम। ठीक है, ये ध्यान रखना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो डाइपोल मोमेंट के लिए क्या एंगल ज्यादा डाइपोल मोमेंट कम। एंगल कम डाइपोल मोमेंट उतना ज्यादा। सपोज किसी मॉलिक्यूल में डाइपोल सॉरी एंगल 0 है तो क्या होगा डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। अगर सपोज किसी मॉलिक्यूल में क्या है डाइपोल मोमेंट की जगह पे यहां पर क्या थीटा कितना एंगल 180 डिग्री मतलब अपोजिट साइड। जब अपोजिट साइड दोनों होंगे तो क्या होगा 180 डिग्री होगा। डाइपोल मोमेंट क्या होगा 0 होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट लाई करेगा। अभी सिखाऊंगा। इसको इरेज कर दूं भाई, लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं बाद में बोलो सर तो बोर्ड के सामने आप खड़े थे हटे ही नहीं। हट गया भाई, चिंता मत करो। ठीक है, अब डायटोमिक मॉलिक्यूल में कोई क्लियर तो नहीं है किसी को, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है ना। अब बात करते हैं ट्राइएटॉमिक। फिर टेट्रा बात करेंगे, फिर पेंटा बात करेंगे, फिर हेक्सा बात करेंगे, सभी बात करेंगे आज। ठीक है, बस हेक्सा तक ही पूछता है, इससे आगे तो पूछेगा नहीं। ठीक है, पता चले पूछने वाले में भी चक्कर आ जाए तुम पूछ क्या रहे है ना। तो इतना इनफ मटेरियल हो जाएगा आपका हेक्सा का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। यस, तो डाइपोल मोमेंट अब क्या डाइपोल मोमेंट आप पूरा लिख दो भाई, निकल चले आप कुछ और लिख दो। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में दो कंडीशन आपको लूंगा इसमें। कौन सी? एक की लीनियर लूंगा और सेकंड कंडीशन क्या लूंगा नॉन लीनियर कंडीशन लूंगा। मतलब जो मॉलिक्यूल आपके कैसे होंगे लीनियर, तो फर्स्ट कंडीशन कौन सी लीनियर मॉलिक्यूल्स। लीनियर मॉलिक्यूल्स जैसे एग्जाम्पल का 2-3 बताता हूं आपको, बाकी आप देख लेना, बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे आपका क्या HgCl2, इसके अलावा CO2, इसके अलावा आपने एक और पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में BeCl2। यस, अब देखो ध्यान से, एक लिखो HgCl लिख दिया। ठीक है, अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है Cl है, तो इसका वेक्टर इस साइड में और इसका वेक्टर किस साइड में इस साइड में। तो अपोजिट डायरेक्शन में है ना, मतलब 180 डिग्री में, और क्या होगा इसकी वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। ठीक है भाई, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी अगर सेम डायरेक्शन में अलाइन करेगी, मतलब ऐसे 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 ऐसे, तो डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा। पता चले कि एक ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे, पांचवा ऐसे, ऐसे ऐसे। अब लास्ट में देखो अपोजिट डायरेक्शन में आ गया तो इसका तो 0 होगा, इसका क्या होगा और कम होगा, और कम होता चला जाएगा, फिर यहाँ एकदम से क्या होगा खत्म हो जाएगा, क्योंकि क्या रहा वेक्टर जो आपकी क्वांटिटी क्या अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। क्लियर है भाई, सेम डायरेक्शन में होगा तो अलाइन करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा निगलेक्ट कर देगा, उसका रिजल्टेंट 0 कर देगा। ठीक है, अब CO2 भी देखो लीनियर मॉलिक्यूल है, COO, इसका वेक्टर क्वांटिटी इस साइड में, इसका भी डाइपोल मोमेंट कितना 0, और BeCl2 का भी क्या होगा 0 होगा भाई, इसका भी 0 होगा, इसका भी क्या होगा 0। बट सेकेंड कंडीशन इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्वेश्चन वहां से आते हैं यहां से नहीं आते हैं। क्वेश्चन सेकेंड कंडीशन से आएंगे कहां पे नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन यहां से आएंगे कहां से नॉन लीनियर भाई, लीनियर के स्पेलिंग गलत लिख दिया था क्या यहां पर, नॉन लीनियर। ठीक है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स। ठीक है,
लीनियर एंड नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स। क्लियर? अब देखो नॉन लीनियर में जैसे एग्जांपल आपको क्या बात करें, H2 वाटर, SO2। भाई आपने पढ़ा होगा एग्जांपल क्या, H2O। तो H2O का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, बेल्ट शेप होता है। तो लिख देता हूं HO2, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या H, और यहाँ पर H, और यहाँ पर इसके क्या होंगे, लोन पेयर होंगे ना। तो इसका वेक्टर कहां पे लाइन कर रहा है, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या कर रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं। तो इसका रिजल्टेंट कुछ न कुछ वैल्यू देगा। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी, डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। इसके अलावा आपका जैसे H2S भी होता है इसकी जगह पे, क्या H2S, तो इसका भी स्ट्रक्चर देख लो, ऐसा होगा। इसका भी डाइपोल मोमेंट क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा, इसका रिजल्टेंट कुछ वैल्यू देगा। तो डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो। यस, इसके अलावा एक एग्जांपल और मैं लिखता हूं क्या, SO2, इसका भी कैसा होता है, बेल्ट से, इसका भी रिजल्टेंट कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। डाइपोल मोमेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। यस, लिख लो भाई, तो क्वेश्चन एग्जाम में यही से पूछेगा, कहां से, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स, और पूछ भी सकता है, लीनियर से भी पूछ सकता है, पर ध्यान रखना पता चले कहां से पूछ लेगा। ठीक है, नहीं बाद में कहो सर आपने तो बताया था कि यहीं से आएगा, यहाँ से नहीं आएगा, तो मैंने पढ़ा ही नहीं। ऐसा मत करना भाई, सब पढ़ के जाना, कहीं से भी पूछ लेगा, मगर मैक्सिमम क्वेश्चन ज्यादातर यहीं से पूछेगा। ठीक है, और उससे पूछने की बात तो कहीं से पूछ लेगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगा लो क्या, डाइपोल मूवमेंट ऑफ किसका, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। यस क्लास, डाइपोल मूवमेंट ऑफ टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डाइपोल मूवमेंट ऑफ टेट्रा एटॉमिक, डाइपोल मूवमेंट ऑफ टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। यस, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जैसे आपका एग्जांपल VF3 हो गया, ठीक है, SO3 हो गया, ये सारे के सारे क्या है, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देखो जैसे आपको क्या बोला, VF3 SO3। ठीक है, अब आपको पता है SO3 का जो स्ट्रक्चर होगा क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, एज लाइक किसका, BF3। देखो अब इसका जो वेक्टर क्वांटिटी है किसका, इस साइड में, क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यस, तो वेक्टर क्वांटिटी इस साइड। तो देखो डिफरेंट डायरेक्शन में इसकी वेक्टर क्वांटिटी है ना, सेम डायरेक्शन में अलाइन ही नहीं कर रहा कहीं, तो डाइपोल मूवमेंट क्या, जीरो। और VF3 का देख लो, VF3 F सपोज मैंने इसको F1 दे दिया, F2 दे दिया, इसको F3 दे दिया। ठीक है, तो इसका वेक्टर क्वांटिटी F की तरफ, इसका F2 की तरफ, इसकी F1 की तरफ। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अब देखो डिफरेंट डायरेक्शन में कर रहा है, दैट मींस क्या, F2 एंड F3 का जो रिजल्टेंट है वो F1 कैंसिल कर देगा, मतलब इसका डाइपोल मूवमेंट क्या है भाई, इसका रिजल्टेंट क्या है, इसका रिजल्टेंट कैंसिल कर देगा F1 एंड F2 का, क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन में। तो इसका भी क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट जीरो, ऐसा नहीं जीरो होगा, नॉट इक्वल टू जीरो नहीं, जीरो होगा। मैं बोल कुछ और रहा लिख कुछ और रहा, ऐसा मत समझना, जीरो होगा। ठीक है, इसके अलावा एक टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल में और पूछ सकता है क्या, NH3 एंड NH3। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखना, NH3 का डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होता एज कंपेयर टू NF3। क्यों, क्योंकि ड्यू टू बॉन्ड स्ट्रेंथ इज शॉर्ट। NF के केस में क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज शॉर्ट, तो डाइपोल मूवमेंट इज ग्रेटर देन किसके, सॉरी NH3 का डाइपोल मूवमेंट ग्रेटर होगा NF3 के। चाहे तो मैं इसको बना भी दूं, N इसका लोन पेयर
एच एच एच, वेक्टर क्वांटिटी टुवर्ड्स किधर, नाइट्रोजन की तरफ, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। बट इसके केस में एफ इसका नाम हो गया, और इसका ये रिजल्टेंट, इसका वेक्टर क्वांटिटी होगा एफ की तरफ, इसका भी होगा एफ की तरफ। तो डाइपोल मूवमेंट NH3 का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू NH3। ये सारे एग्जाम्पल लिख लो। फिर मैं आपको बताता हूँ पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। यस, ये कर दूं। नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, डाइपोल मूवमेंट ऑफ पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डाइपोल मूवमेंट ऑफ पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में बेटा क्या आएगा, पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल पेंटा एटॉमिक CH4, इसके अलावा जैसे CCl4, इन सब का जीरो होगा। कैसे जीरो होगा, CH4 का बताता हूं। CH4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। बना देता हूं, H H H H, टेट्राहेड्रल। ठीक है। अब देखो कार्बन और हाइड्रोजन में, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो वेक्टर क्वांटिटी कहां पर आएगी, एक ही पॉइंट पे आ रही सारे के सारे ना, दैट मींस डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो। CCl4 Cl और इसका भी टेट्राहेड्रल होगा, ध्यान रखना स्ट्रक्चर। अब कार्बन और Cl में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होगा, Cl ज्यादा होगा, तो वेक्टर क्वांटिटी टुवर्ड्स किधर, Cl की तरफ होगा। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट इसका भी जीरो होगा, क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन में अलाइन कर रहे हैं। अगर सेम डायरेक्शन में आप अलाइन करेंगे तो डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा, या फिर ज्यादा होगा, बढ़ेगा, वो हम देखते हैं। जैसे कुछ डेरिवेटिव्स बनाता है किसके, CH4 के। ये मान लो क्या है, फर्स्ट, और ये क्या है, सेकेंड। अब फर्स्ट के कुछ डेरिवेटिव्स बनाता हूं, जैसे क्या, एक H हटा के मैंने क्या लगा दिया, एक Cl लगा दिया, तो क्या लिखूंगा, CH3Cl, इसका नाम दूंगा थर्ड। अब फोर्थ क्या लिखता हूं, एक Cl और हटा दिया, मतलब CH2Cl2, और फिफ्थ क्या लिखता हूं, CHCl3, मतलब 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, 3Cl लगा दिया। बोलो, किसी को डाउट नहीं ना। अब देखो CH3, Cl मान लो मैंने यहां पे लिख दिया, CHHH। अब भाई क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, है, तो मैंने इस साइड में इसका वेक्टर क्वांटिटी कर दिया, और इधर भी इसका क्या कर दिया, हाइड्रोजन का इधर कर दिया, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन में कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बेटा इसका कुछ न कुछ तो रिजल्टेंट वैल्यू देगा, क्योंकि सारे अलाइन कर रहे हैं एक डायरेक्शन में। तो डाइपोल मूवमेंट जो इसकी वैल्यू होती है म्यू इक्वल टू 1.87 डिवाइड होती है, बेटा ध्यान रखना, म्यू इक्वल टू 1.87 डिवाइड होती है। ठीक है। अब CH2 को देख लो, CL H और इसका H। ठीक है, इसका वेक्टर क्वांटिटी किधर होगा, Cl C की तरफ, इसका C की तरफ, इसका बाहर की तरफ होगा, इसका भी बाहर होगा। अब देखो इसका एक Cl क्या कर रहा है, इसके रिजल्टेंट को कुछ कम कर रहा है, बट दो ये इसके एक Cl का तो अलाइन कर रहा है, तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, जो भी होगी 1.87 से कम होगी, मतलब इससे कम होगी, तो क्या होगी, म्यू इक्वल टू 1.57 या फिर 58 डिवाइड के आसपास होगी। ठीक है। और थर्ड बात करता हूं, ये वाला फिफ्थ वाला CHCl, CH, इस साइड में इसका वेक्टर, Cl का बाहर, Cl का बाहर। अब बेटा यहाँ पर देखो दो Cl आपके क्या कर रहे हैं, इसके रिजल्टेंट को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, बट दो तो अलाइन कर रहे हैं,
दैट मीन्स इसकी कुछ न कुछ वैल्यू होगी, बट इससे कम होगी, इस वाले से कम होगी, म्यूचुअल टू 1.57 से कम होगी, तो क्या होगी म्यूचुअल टू 1.01 होगी। क्लियर है क्लास? किसी को डाउट है? नहीं। लिखो फिर रेज करता हूं, फिर इसमें आपसे पूछ भी सकता है, एक सेकेंड क्या पूछ सकता है, डिफाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। कितने हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो देखो डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका ज्यादा होगा, थर्ड वाले का। तो मैं लिखता हूं डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका होगा, थर्ड वाले का, लिख दिया। फिर उसका किसका आएगा, फोर्थ वाला, इसकी 1.57, फिर उसके बाद आएगा फिफ्थ वाला, ठीक है। और फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है, सेम ही है, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड। बोलो, दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ कौन से, पेंटाटॉमिक मॉलिक्यूल जो गिवन मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसको आप लिख लो, फिर मैं इरेज करता हूं इसको, ठीक है, कर दूं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डाइपोल मोमेंट ऑफ किसका, हेक्सा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। यस, डाइपोल मोमेंट ऑफ हेक्सा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डाइपोल मोमेंट ऑफ हेक्सा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डाइपोल मोमेंट ऑफ किसका, हेक्सा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेक्सा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जैसे आपका क्या आ गया, PCl5 आ गया, ठीक है, PF5 आ गया, BRF5 आ गया, इन सबका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। कैसे होगा मैं बताता हूं, जैसे आपका क्या है BCl, नहीं बी बता दें, PCl बेटा, PCl5 हेक्सा एटॉमिक है ना, फिर क्या लिखूंगा, PF6 भी लिख सकता हूं, ठीक है, PF6 लिख सकता हूं, इसके अलावा BRF5 भी लिख सकता हूं, एंड ETC, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, अल्लाह जाने क्या हो सकता है, ठीक है। तो PCl5 का स्ट्रक्चर आपको पता है क्या, sp3d जो O होता है हाइब्रिडेशन, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, TBP, ट्राइगोनल बाइपैरामिड। बनाता हूं क्या, ट्राइगोनल बन गया ट्राइगोनल, और बाइपैरामिडल मतलब एक से नीचे एक ऊपर। अब आपको पता है कि Cl एंड फास्फोरस में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो Cl है, तो इसका वेक्टर क्वांटिटी किस साइड में होगा, Cl की साइड में। किसका भी किधर होगा, Cl की साइड, किसका भी Cl की साइड, इसका भी Cl की साइड। भाई ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन कर रहे हैं, दैट मींस इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो सेम एज PF5 का भी क्या होगा, जीरो होगा, और BRF5 का क्या होगा, जीरो होगा। सबका डाइपोल मोमेंट यहाँ पर जीरो होगा, सबका डाइपोल मोमेंट जीरो, ठीक है। किसी को डाउट, बट शायद किसी को डाउट होगा इस BRF5 में, क्योंकि BRF5 का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है स्क्वायर पिरामिडल होता है, बता देता हूँ, ठीक है, पहले आपको डाउट रहे, ठीक है, तो डाउट ना बने यही हम क्लियर कर देते हैं। भाई Br के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 है ना, 7 ही होंगे, एक प्रोटीन, 2 3 4 5 बॉन्ड पेयर, एक 6, मतलब क्या sp3d2, sp3d2 मतलब क्या, स्क्वायर प्लेनर, बट ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल होगी, बट स्ट्रक्चर क्या होगा, स्क्वायर पैरामीटर, ठीक है। लिखता हूं कैसा, BR F और यहां पर भी क्या होगा, F, ये F स्क्वायर पैरामीटर, मतलब क्या, एक प्रोटीन यहाँ पर और लगा दिया और एक लोन पेयर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, पैरामीडल होगा, और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी, स्क्वायर बाइपिरामिडल होगी, ठीक है। अब देखो
फुलरिन और बीआर में आपको सबको पता है कि फुलरिन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इसका वेक्टर क्वांटिटी किधर होगा, फुलरिन की साइड में, इसका भी फुलरिन की साइड में, इसका भी फुलरिन की साइड में, इसका भी फुलरिन साइड। अब देखो ये सब दोनों क्या है 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री और इसका भी क्या होगा 180 डिग्री, तो म्यू इक्वल टू इसका भी क्या 0 होगा, डायपोल मोमेंट इसका भी 0 होगा। क्लियर है क्लास? इसके अलावा बच्चे किसी को कुछ भी डाउट है तो आप नीचे वीडियो में कमेंट करिए, ठीक है, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है क्लास, अगर कुछ भी डाउट मिलता है तो आप रिप्लाई करिए, ठीक है। अब इसके अलावा एक एप्लीकेशन आपको और बता देता हूं, जैसे आपको क्या बताया था कि डायपोल मूवमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका, एंगल का, थीटा। डायपोल मूवमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 क्या, एंगल, मान एंगल या एंगल कुछ भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वही चीज है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं क्या, C डबल बॉन्ड C H H और यहां पे Cl लगा दिया, दिस इज आपका क्या है सिस, और क्या लिखता हूं C डबल बॉन्ड C Cl लिख दिया, H लिख दिया, यहां पर H लिख दिया और यहां पर क्या लिख दिया Cl, दिस इज आपका क्या है ट्रांस। ट्रांस का मतलब कितना 180 डिग्री और यहां का मतलब सिस का मतलब क्या 0 डिग्री, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि डायपोल मूवमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एंगल, तो डायपोल मूवमेंट बॉन्ड एंगल कितना है यहाँ पर 180 डिग्री, दैट मींस इसका डायपोल मूवमेंट बहुत कम होगा, ये 0 के आसपास में होगा, तो मतलब 0 समझ लो, या डायपोल मूवमेंट एग्जैक्ट बहुत कम होगा, कितना 0.001 डिवाइड, ठीक है 0.001 डिवाइड के आसपास में इसका होगा, ठीक है। और बट इसके अलावा जो सिस है, सिस का कुछ न कुछ डायपोल मूवमेंट होगा, क्योंकि बॉन्ड एंगल कम है तो डायपोल मूवमेंट क्या होगा सबसे ज्यादा होगा। डायपोल मूवमेंट क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि बॉन्ड एंगल 0 डिग्री है, तो इसका जो डायपोल मूवमेंट होगा म्यू इक्वल टू 1.90 के समथिंग आसपास इसका डायपोल मूवमेंट होगा, यस, तो 1.90 डायपोल, ठीक है क्लास। थैंक यू फॉर क्लास वाचिंग दिस वीडियो, और बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बच्चे, बाय बाय, टेक केयर।